ऐसा लगता है ये इलाका लावारिस करार दे दिया है। गलत है ना, इंसाफ तो सबके लिए है, यहाँ इंसान नहीं रहते हैं। सारी मशीनरी पीपल्स पार्टी से ताल्लुक थी, ये सारे पीपल्स पार्टी के वोटर है, जब तो ये लोग यहाँ मुंतखब होकर आए। अगर तुम्हें मुंतखब किया है तो भाई अल्लाह के बंदो ऐसा नहीं करो। न्यूज़ HD और मैं हूं ज़ुहैब लतीफ़। इस वक्त मैं मौजूद हूं सुरजानी टाउन के इलाके गुलशन सुरजानी फेज 2 में खुदा की बस्ती के साथ, और यहाँ जुल्म की इंतहा हो गई है। और यहाँ अगर आप देखें तो सेवरेज का गंदा जो पानी है वो मस्जिद के इतने करीब है कि नमाजी, मैं समझता हूँ कि नमाजियों को शदीद मुश्किलात का सामना है नमाज पढ़ने के लिए, वो मस्जिद तक भी नहीं पहुँच सकते। और उसके साथ एक बड़ा तालीमी इदारा है यहाँ पे, और तालीमी इदारे के सरबरा भी मेरे साथ मौजूद है। सर, मैं इन शॉर्ट, क्योंकि मैं अगर ज़्यादा तारुफ करूँगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, मैं चाहता हूँ कि आपकी आवाज़ जो है वह ऐवान तक पहुँचे और मुताल्लिका इदारों तक पहुँचे। आपका इलाका कौन सा है और क्या क्या इस वक्त सबसे ज़्यादा मसाइल हैं आपके साथ? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि सिटी न्यूज़ जो ना हमारे इस मुदाफ़ाती इलाके को, मैं तो इसको मुदाफ़ाती ही कहूँगा भाई, गांव देहात से भी ज़्यादा गिरी हुई पोजीशन है हमारी इस वक्त, जबकि ये एक अच्छी आबादी है। एक गुलशन सुरजानी फेज 2 सोसाइटी है ये, और ये सोसाइटी को आप देखें ना, सोसाइटी वाले यहाँ कोई देखते हैं और ना ही यहाँ का यूसी चेयरमैन साहब। 2 साल हो गए, आप यकीन करें जितना भी पानी है ये सब सेवरेज का पानी है। और हमारे घरों के अंदर, स्कूल के अंदर, मस्जिद के अंदर, बराबर में कॉलेज भी है माशाल्लाह। यहाँ सारी सहूलतें मौजूद हैं, तालीम के हवाले से भी और दीन के हवाले, मदरसा भी है, सब कुछ होने के बावजूद स्कूल के अंदर पानी जा रहा है, रिटर्न पानी मार रहा है, मस्जिद के अंदर पानी रिटर्न मार रहा है, नमाजी नमाज नहीं पढ़ सकते, स्कूल में बच्चे आ नहीं सकते, पेरेंट्स आ नहीं सकते। इतनी प्रॉब्लम है माओ बहनों को, घरों के अंदर इतनी परेशानी के बेचारी रोटी भी जो ना तख्त रख के, तख्त के ऊपर बैठ के रोटियां बनाती हैं, सालन पकाती हैं। घरों के अंदर इस कदर पानी आ गया है, यहाँ लोगों ने कुएं खोद दिए, मजबूर हो गए हैं कुएं। एक शहर के अंदर हम गांव जैसा माहौल पैदा हो गया, खुद ब खुद ये कुएं खोद दिए गए सेवरेज के लिए। लेकिन आप देखेंगे यहाँ फिर भी सेवरेज का पानी नहीं निकल सकता, इसलिए कि जब से ये इलाका आबाद हुआ अब तक यहाँ पे चेयरमैन साहब ने कोई भी काम नहीं कराया। कोई काम कराना तो दूर की बात, उन्होंने इस इलाके में विजिट करना भी मुनासिब नहीं समझा। ये देखें मेरे हाथ में ये सब दरखास्तें, ये अहले महल्ला ने ये सब दरखास्तें दी हैं, सब परेशान है। मुसलसल हम चेयरमैन साहब को जाते हैं, बताते हैं। मैंने उनको स्कूल के अंदर, अहले महल्ला ने की दरखास्त के ऊपर हमने स्कूल के अंदर पिछले साल 14 अगस्त के अंदर उनको चीफ गेस्ट बुलाया, उनको उनकी पूरी काबीना को बुलाया। टाउन के अक़लियती मेंबर है सरदार साहब, हमने उन तक को बुलाया। वो सिर्फ सरदार साहब आए, अक़लियती अमूर के कौंसलर साहब इस इलाके के वो आए, उनके सामने हमने इस्तिदा की, दरखास्त की कि यार ये हमारा मसला है, इसको फौरी तौर पे हल कराओ भाई अल्लाह के वास्ते। लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, चेयरमैन साहब नहीं आए। पिछले साल 23 की बात कर रहा हूँ, 2023 की। फिर 2024 का एनुअल फंक्शन हमने कराया 14 अगस्त के हवाले से। एक खुशी का दिन है, हमारी आज़ादी का दिन था। हमने उनके लिए बहुत सारे एहतमाम किए, बहुत सारी अहले महल्ला यहाँ जमा हुआ भरपूर तादाद के अंदर। लेकिन उस शख्स ने डर के मारे, खौफ के मारे कि यार यहाँ पे मुझसे आवाम सवाल करेंगे, वो शख्स नहीं आया। वो शख्स नहीं आया, उसकी कोई काबीना का भी कोई आदमी नहीं आया। भाई क्या करें हम मुझे बताएं, खुदारा इन बच्चों पे तरस खाएं, इन खवातीन के ऊपर रहम करें। क्या करें यार यहाँ के लोग, या फिर हम यहाँ से चले जाए, यहाँ से फिर एक बार हिजरत करें, क्या भाग जाए यहाँ से, कहीं और चले जाए, मगर कोई सुनने वाला नहीं है। इतनी परेशानी हो रही है यहाँ पे, सेवरेज की लाइन, मेन लाइन का डलना जरूरी हो गया है। मैं टाउन इंतजामिया से, टाउन चेयरमैन से इल्तिजा करता हूँ, बल्कि इन बच्चों के हवाले से मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, खुदारा हमारी ज़ात पे, हमारे बच्चों पे, हमारी माँ बहनों पे मैं हाथ जोड़ के फिर अपील कर रहा हूँ, लेकिन रहम करो। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान एडवोकेट है, मैं हाई कोर्ट में होता हूँ, उसके हवाले से भी मैं बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं एक्शन भी ले सकता हूँ। चेयरमैन साहब को मैं फिर बता रहा हूँ, यूसी चेयरमैन को, अगर इसके ऊपर फुल फोर अगर एक्शन नहीं लिया तो हम फिर अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। हम ये सारी पिक्चर्स देखेंगे। हम टाउन चेयरमैन को भी रिक्वेस्ट करते हैं, टाउन चेयरमैन से हमारी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन हम उम्मीद करते हैं, कमिश्नर कराची से अपील करते हैं कि खुदारा हमारे महल्ले में हमारे बच्चों पे रहम खाओ, कुछ हमारे साथ ताउन करो मेरे भाई। अगर कोई और मसले मसाइल हैं तो आप बताओ, खिदमत के लिए आप लोग इस सीट पे बैठे हो,
खिदमत करो, अवाम की परेशानियों से दूर करो, निजात दिलाओ हमारे को। मेरी दरख्वास्त है, मोतबाना दरख्वास्त है। मैं फिर एक बार इल्तिजा करता हूँ आप तमाम आला हुक्काम से, महकमों से, यूसी चेयरमैन से मैं फिर दरख्वास्त करता हूँ कि भाई अल्लाह के बंदे, अल्लाह ताला तुम्हें बजट दे रहा है। 14 हर यूसी को 12,74,000 रुपये हर माह फंड आता है। 12,74,000 रुपये फंड आता है यूसी के लिए। यार आप 1 महीने का नहीं 2 महीने का इंतजार कर लो, 1 महीने बाद 2 महीने बाद करा लो। इतना पैसा लेके कहाँ जाओगे? टाउन का पैसा अलग होता है, यूसी का पैसा बनाने की कोशिश की जा रही है, या फिर ऐसी क्या वजह है कि आपका इलाका इस वक्त टोटली ऐसा लग रहा है कि हम किसी गटर लाइन के ऊपर खड़े हुए हैं। एक छोटा सा टुकड़ा होता है जो ऐसा लगता है कि गटर का पानी यहाँ भर गया, लेकिन बज़ाहिर ऐसा नजर आ रहा है कि ये तो पूरी जो सड़क है, पूरी जो आपकी कॉलोनी है, ये गटर का पानी हो रही है। क्या वजह है, क्यों सुनवाई नहीं हो रही, इसकी वजह क्या हो सकती है? भाई वजह क्या होती है, ये वजह तो मेरी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन मैं तो कर रहा हूँ, ये जाहिर है यहाँ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी का जीता है। यहाँ के लोगों ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन को वोट दिए हैं। यहाँ का टाउन चेयरमैन भी पीपल्स पार्टी का है, मेयर भी पीपल्स पार्टी का है, वजीर आला भी पीपल्स पार्टी का है, सदर भी पीपल्स पार्टी का है। ये उन्हीं के इलाके हैं। या कोई तासुब या कोई और दूसरी बात मुझे नजर नहीं आती, समझे, मुझे नजर नहीं आती। क्योंकि अगर ऐसी बात होती तो सारी मशीनरी पीपल्स पार्टी से ताल्लुक थी। ये सारे पीपल्स पार्टी के वोटर हैं, जब भी तो ये लोग यहाँ मुंतखब होकर आए। अगर तुम्हें मुंतखब किया है तो भाई अल्लाह के बंदो ऐसा नहीं करो। इसी तरह लोग बागी होते हैं, इसी तरह लोग अपने हक के लिए बाहर निकलते हैं। जब ये अवाम अगर बाहर निकल कर आ गई तो फिर संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज हम बहुत मोतबाना अंदाज में हाथ जोड़ के हमने अपीलें करी हैं। हम बार बार चेयरमैन के पास यूसी चेयरमैन के पास जाते हैं, हमारी पहुंच वहीं तक है। और अगर चेयरमैन साहब नहीं सुनेंगे तो हम कमिश्नर कराची को भी यहाँ ला सकते हैं। कमिश्नर कराची को भी हम इंशाअल्लाह ताला उनसे दरखास्त करेंगे, वो जरूर यहाँ पर आएंगे और हम ये बताएंगे कि यार ये देखें हम आपके इलाके के अंदर क्या हो रहा है। जी बिल्कुल नाज़रीन, आप देख रहे हैं कराची न्यूज HD और मैं इस वक्त मौजूद हूँ सुरजानी टाउन के इलाके गुलशन सुरजानी फेज 2 में। और यहाँ एक बहुत बड़ा मसला जो कि सेवरेज के पानी का मसला है, और मस्जिद के साथ की पूरी जो सड़क है, पूरी कॉलोनी है, ये गटर का पानी हो रही है। और इसके साथ यहाँ ना इनके पास गैस की सहूलत मौजूद है, ना मीठे पानी की सहूलत मौजूद है, और उसके साथ यहाँ लोड शेडिंग का भी बहुत बड़ा इशू है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो टाउन चेयरमैन है, यहाँ के जो यूसी चेयरमैन है, वो इनकी जो है सुनवाई नहीं कर रहे। तो मैं मुतालबा करूंगा कराची न्यूज के तवज्जुह से कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से कि आप अपने जो यूसी चेयरमैन है, टाउन चेयरमैन है, इनको लगाम डालें और खुदारा इन लोगों की आवाज बने, इन लोगों के साथ आकर खड़े। और यहाँ जो सेवरेज का पानी है, यहाँ के जो घरों के मसाइल है, यहाँ बच्चे स्कूल की तालीम हासिल करने के बाद आप फुटेज में देख भी रहे होंगे कि जब बच्चे निकल रहे हैं तो गटर का पानी में से किस तरह उनको गुजर के जाना पड़ रहा है। तो इंसानियत के नाते भी आपको चाहिए कि यहाँ का रुख करें, यहाँ के मसाइल को हल करें। और यहाँ के रहने वाले हैं, ठीक है, यहाँ के बाशिंदे हैं। किसी को 7 साल, किसी को 8 साल, किसी को 16 साल, 10 साल, इस तरह का अरसा गुजार लिया। लेकिन ये इलाका जो है तरक्की नहीं करा। आबादी बहुत हो गई है, आबादी बहुत है, लेकिन तरक्की की गमजन पे नहीं जा रहा है। ये ऐसा लगता है ये इलाका लावारिस करार दे दिया है। गलत है ना, इंसाफ तो सबके लिए है। यहाँ इंसान नहीं रहते हैं, इंसानों की वैल्यू नहीं होती है। इस तरह नहीं होना चाहिए। स्कूल है, स्कूल है, स्कूल है, मस्जिद है, लोगों को आने जाने की सहूलत नहीं। हम लोग सब्जी के लिए, कहीं जाने के लिए हम लोग इतने मुश्किल से घर से कदम बाहर निकालते हैं। मस्जिद का सहारा नहीं है, मस्जिद का सहारा नहीं है। लोग नमाजी किस तरह जाते हैं, बूढ़े बच्चे किस तरह जाते हैं, गंदे पानी से, गंदे नाली से। जनाजे जो गए हैं वो कितनी दफा यहाँ से वापस गए। ये कोई इलाका है इसको बोलेंगे? इंसान नहीं बसते यहाँ पे, या बुजुर्ग इंसान है, कोई एक्शन नहीं लेता इस इलाके का। कोई भी ऐसा हमदर्द नहीं है, कोई ऐसा बंदा हो जो इस इलाके का हमदर्द हो, कोई भी नहीं है। आप लोगों से मजीद अपील करते हैं, बहुत आप लोगों से, कि अल्लाह कोई भी इस इलाके का हमदर्द खड़ा हो, कोई भी सुनवाई करे इस इलाके का। बच्चे स्कूल नहीं आ जा रहे, बच्चों की छुट्टियां करवा के घरों में बिठाए हुए हमने कि नहीं भाई गटर भरे हुए बच्चे के गिर जाए तो हम क्या करेंगे बाद में, हम कहाँ से ढूंढते रहेंगे उनको। यहाँ पे तो कोई किसी की दीद फरियाद ही नहीं सुनी जाती ना। लोग पैसे भर भर के तंग आ गए, लेकिन लोग यहाँ पे कोई भी सुनो नहीं करता। देखिए इस इलाके के अंदर जो मसाइल हैं,
जगह जगह जो पानी जमा है और मस्जिद के पास इतना पानी जमा हो जाता है कि हमें नमाज़ पढ़ने की भी दिक्कत होती है। और हमने बहुत कोशिश की कि जनाब से अगर एक रास्ता बनाया जाए ताकि मस्जिद में पहुँच के नमाज़ पढ़ सके, फिर भी इतना पानी होता है, गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती है तो वो रास्ता भी खत्म हो जाता है, वो रास्ता भी खराब हो जाता है, जिससे हमारे कपड़े नापाक होते हैं और हम सही तरह से मस्जिद में जो है एक पाक हालत में नहीं पहुँच पाते हैं। पढ़ने के लिए आते हैं हम लोग, इधर रास्ता नहीं होता, सारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं, बड़ी गाड़ियाँ आती हैं, छींटे मार देती है, फिर वापस घर जाना पड़ता है, नमाज हमारी जमात निकल जाती है। इस वजह से बहुत परेशानी होती है नमाज़ पढ़ने के लिए भी। हुकूमत को चाहिए, सदर चाहे जो वज़ीर आज़म है, वज़ीर आला है सिंध के, जो इन लोगों को चाहिए कि यहाँ के हालात ठीक करें और ये गटरों को सही कराएं। यहाँ के जो सीवरेज का जो डैमेज निज़ाम है, सारे घर से दराज से पानी भरा हुआ होता है, सिर्फ बारिश की वजह से नहीं, वैसे भी ये फॉलो होते रहता है, फिर होते रहता पानी। बारिश तो हर गली में हर जगह, एक बाइक तो छोड़े, आप पैदल चलने वाले के लिए दुश्वारी है। और अंधेरा हो जाता है, लाइट आने के बाद बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग होती है, 4 से 5 दफ़ा लोड शेडिंग हो रही है गुलशन फेज 2 में। और यहाँ हादसे भी बहुत हो रहे हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे, यहाँ लोगों ने मजबूरन कुएँ खुद रखे हैं, इसकी वजह से वो पानी भरा रहता है, वो नज़र रात को नहीं आता, लोड लाइट नहीं होने की वजह से कई दफ़ा लोग बाइकों से गिरे हैं उसके अंदर।